एक बंदे को उसकी कंपनी बेचने के बाद 1000 करोड़ रुपए मिले और उसने इस पैसों को अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया और खुद रेंट से रहने लगा। क्योंकि अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो उसने इस पैसों से गाड़ी खरीदी होती, बंगले खरीदे होते और जो चाहे वो ऐशो आराम की जिंदगी आराम से जी लेता। पर ये पागल इंसान और कोई नहीं, इलॉन मस्क है। दोस्तों, इलॉन मस्क आज दुनिया के लीडिंग कंपनीज के मालिक है। इस बंदे की नेटवर्थ 74 बिलियन डॉलर्स इतनी है और इतना होने के बाद भी आज भी ये बंदा 15-15, 18-18 घंटे काम करता है। दोस्तों, 90% लोग भीड़ का हिस्सा होते हैं, पर वो पागल ही होता है जो भीड़ से हटकर अलग कुछ करता है। एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया को हमेशा पागल इंसान ने ही बदला है, ना कि समझदार इंसान ने। 75 की एज में इस बंदे ने सीक्रेट चिकन फ्राइड रेसिपी को फ्रेंचाइजी बना दिया। क्योंकि अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो 75 की एज तक वो नॉर्मल इंसान बस मरने का इंतजार कर रहा होता और अपनी जिंदगी काट रहा होता। पर वही इस पागल इंसान ने चिकन फ्राइड रेसिपी को फ्रेंचाइजी बना दिया और पूरे दुनिया में 23,000 स्टोर्स बना दिए। मैं बात कर रहा हूँ KFC के मालिक कॉलोनल सैंडर्स की। दोस्तों, फ्रेंचाइजी बनाने से पहले अमेरिका में मिस्टर कॉलोनल की इस फ्राइड चिकन के रेसिपी को कोई भी रेस्टोरेंट पूछ नहीं रहा था। पर इस बंदे ने जिद पकड़ ली कि मैं कामयाब होके दिखाऊंगा। KFC की स्टोरी हमें ये सिखाती है, भले ही आपकी एज 75, 50 या 20 भी हो, पर आप में वो जज्बा, आप में वो पागलपन, आप में वो जिद कूट कूट के भरी होनी चाहिए। इसकी वजह से आपके आगे कामयाबी भी घुटने टेक देगी। एक कंपनी के इंटरव्यू में 24 में से 23 लोगों को जॉब मिली और उस एक बंदे को जिसे जॉब नहीं मिली उसे आगे और 30 जॉब से रिजेक्शन मिली। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो 30 जॉब से रिजेक्शन मिलने के बाद वो आसानी से टूट जाता, वो आसानी से बिखर जाता। पर इस पागल इंसान ने इंटरनेट का फ्यूचर भाप लिया था। इसने अपने फैमिली से, इसने अपने दोस्तों से लोन लेके एक ई-कॉमर्स वेबसाइट शुरू कर दी। ये पागल इंसान और कोई नहीं, चाइना के बिजनेस टाइकून जैक मा है, जिनकी नेटवर्थ आज 44 बिलियन डॉलर इतनी है। दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, पर फर्क इससे पड़ता है कि आपको खुद पर कितना विश्वास है, जिसके बुनियाद पर आप कुछ भी पा सकते हो। जिस बंदे को उसकी भारी आवाज की वजह से रिजेक्ट किया, उस बंदे ने जिद पकड़ी और वो मुकाम हासिल किया जिसके हजारों लोग सपने देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन की पहली सुपरहिट फिल्म जंजीर आने से पहले उन्होंने 17 फ्लॉप फिल्में दी थी, पर उन्होंने जिद नहीं छोड़ी और कामयाबी को उनके आगे झुकना पड़ा। ऐसा ही पागलपन भरा किस्सा विराट कोहली का है, जो क्रिकेट के प्रति उसके जिद और उसके पागलपन को बयां करता है। 2006 में कर्नाटक में विराट कोहली रणजी ट्रॉफी खेल रहा था और शाम को खबर आई कि उसके पिताजी गुजर गए। सबने एक्सपेक्ट किया कि विराट कोहली तुरंत अंतिम संस्कार के लिए निकल जाएगा और यहाँ तक कि उसके कोच ने भी सोच लिया था कि विराट कोहली की जगह पे कौन खेलेगा। दूसरे दिन सुबह विराट कोहली पिच पर बल्ला लेके उतरे और इस हालात में उन्होंने सेंचुरी लगा दी और अपने टीम को जिताने के बाद ही वो अंतिम संस्कार के लिए निकल गए। इसे पागलपन नहीं तो और क्या कहेंगे। लाखों में से एक बंदे के पास होता है ऐसा पागलपन, जिसकी वजह से वो कुछ हटके कर जाता है। इस जिद की वजह से ही नॉर्मल लोग एबनॉर्मल बन जाते हैं और फिर यही एबनॉर्मल लोग इस दुनिया से हटकर कुछ अलग करते हैं, जिसके बारे में नॉर्मल लोग सोचने से भी डरते हैं। दोस्तों, इस दुनिया से आपको जो कुछ भी चाहिए, आप जो कुछ भी बनना चाहते हो, बस पागल हो जाओ उसके लिए, जी जान लगा दो उसको हासिल करने के लिए। क्योंकि जब तक आपके अंदर ये जिद, ये पागलपन नहीं होगा, तब तक आप नॉर्मल इंसान ही रहोगे और नॉर्मल बन के ही जीना है तो ऐसे ही जियो। और अगर एबनॉर्मल बनना है तो ये जिद, ये पागलपन आपके अंदर आपको लाना पड़ेगा। दिस इज मंदार फ्रॉम द सक्सेस टॉक्स, साइनिंग आउट।